छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर चलाए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यूपी सरकार की कार्रवाई है। बलरामपुर के में कार्रवाई हुई है, किस तरीके से भतीजे के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। सबरोज के अवैध मकान पर एक्शन हुआ है। ऐसे में छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर चलाए, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। छांगुर जिस तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराता था, उसको लेकर अब लगातार एक्शन पे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। यूपी सरकार की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो यहां पर देखने को मिली है। अवैध मकान पर एक्शन हुआ है। ऐसे में छांगुर के भतीजे पर बुलडोजर चलाए, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, जो कि एक अवैध मकान है। लगातार छांगुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गुर्गों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसे में यह बड़ी कार्रवाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजत जी, क्या कुछ ये पूरी कार्रवाई हुई है, किस तरीके से छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर चला है अवैध मकान पर? बिल्कुल देखिए, सबरोज के घर पर बुलडोजर चल रहा है और इसमें बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है बलरामपुर में। ये पूरा जो मकान था सबरोज का, ये 300 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ था और सरकारी जमीन पर इस मकान को सबरोज ने बनाकर खड़ा किया और इसमें छांगुर का एक पूरा दबदबा रहता था इस पूरे इलाके में। उसी दबदबे के तहत इसने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया था। सबरोज को हालांकि एटीएस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और छांगुर के गैंग में काम करते हुए उसने आजमगढ़ में कई लोगों का धर्मांतरण कराया था और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके एटीएस ने जेल भेजा था। लेकिन जिन जिन जमीनों के ऊपर छांगुर के नेतृत्व में इन लोगों ने कब्जा किया, सबरोज ने कब्जा किया या उसके और जो गुर्गे थे उन लोगों ने कब्जा किया, उन सारी जमीनों को अब बाबा जी का बुलडोजर जो है वो साफ कर रहा है। सबरोज के घर पर इस समय कार्रवाई हो रही है। एक बड़ा मकान है, इसमें 4 से 5 कमरे सबरोज ने बना के रखे हैं। इस मकान को खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से 2 बार नोटिस सबरोज को दिया गया था और उस नोटिस की मियाद आज से 2 दिन पहले पूरी हुई थी और उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि कभी भी ये बुलडोजर का एक्शन हो सकता है। तो वो बुलडोजर का एक्शन इस समय सबरोज के घर पर दिखाई दे रहा है। भारी मात्रा में पुलिस भी वहां पर मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है और बुलडोजर इस अवैध मकान को पूरी तरीके से जमींदोज करने जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख सकते हैं बुलडोजर चला है, छांगुर के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में योगी सरकार की नो टॉलरेंस पॉलिसी साफ नजर आती है। रजत, बिल्कुल देखिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ही ये सारे एक्शन हो रहे हैं और खास तौर पर धर्मांतरण जैसे मामले जहां पर योगी सरकार बेहद सख्त रुख अपनाती है, उन सारे केसेस में तो ये और ज्यादा मजबूत तरीके से दिखाई देता है। और खास तौर पर जैसे जैसे छांगुर के ऊपर शिकंजा कसा गया है, जैसे जैसे सारी चीजें सामने आई हैं और एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद से और एटीएस गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लगातार लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। छांगुर के साथ साथ आगरा में जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट एक्सपोज किया गया था, उनके भी लोग धीरे धीरे अब पकड़ में आ रहे हैं। और खास तौर पर पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र है, बलरामपुर, आजमगढ़, उतरौला, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। छांगुर ने पिछले कई सालों में यहाँ पर अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। छांगुर की जिसमें कोठी ढाई गई थी, उसमें भी बहुत बड़ा एक आलिशान मकान, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां पर निकल के सामने आई थी और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजों को वहां पर लगाया गया था। मतलब इंटरनेशनल चीज स्टैंडर्ड के आधार पर वो पूरा मकान बनाया गया था। तो उसी के तर्ज पर उसके गुर्गों ने भी सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया और जमीनों पर कब्जा करके अपने मकान बनाए थे। तो उन्हीं मकानों को अब ये योगी का बुलडोजर तरीके से ढहा रहा है। सबरोज के ऊपर एक्शन हो रहा है। सबरोज के साथ साथ उसके अलावा जो अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी भी ये कागजी पड़ताल की जा रही है कि क्या उन्होंने भी किसी तरीके की सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके बनाया था। सबरोज में जो प्रतिभूमि जमीन होती है, उस जमीन के ऊपर ही अपना 300 स्क्वायर फीट में मकान बना के खड़ा कर दिया था और लंबे समय से मकान बना हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। गिरफ्तारी के बाद से लगातार नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद आज ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से छांगुर के पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ इन लोगों के जो डिटेक्शंस हुए उसके आधार पर भी जो एक्शन होना हो वो किया जा सके और अन्य जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा सके। तो ये जो एक्ट है वो फिलहाल पूरी तौर पर जारी है। तो एक तरफ पीलापन मतलब बुलडोजर काम कर रहा है, तो दूसरी ईडी अपने तरीके से काम कर रही है और उन सभी लोगों को दबोचने में कोशिश कर रही है जो लोग इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए थे, पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते थे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जानकारी जो हमें मिल रही है, किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। इससे पहले 3 बार नोटिस भी दिया गया था। रजत, बिल्कुल, इस पर नोटिस पहले
प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत ही बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है, क्योंकि पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो उसके बाद अब उस पूरी प्रक्रिया का पहले प्रशासन पालन करता है और उस प्रक्रिया के तहत ही पहले नोटिस भेजा जाता है, जिसमें से नोटिस पहले सबरोज को भेजे गए थे, नोटिस चस्पा किए गए थे उसके घर के बाहर, और उसके बाद जब नोटिस का जवाब कोई नहीं दिया गया, क्योंकि पहला मौका यही दिया जाता है कि बुलडोजर एक्शन से पहले मकान अपने आप या जो भी बिल्डिंग अवैध तौर पर बनी है वो खुद, जो बनाने वाला है वो खुद अपनी तरफ से तोड़ ले। लेकिन जब वो एक्शन नहीं होता है तो उसके बाद जो सरकारी बुलडोजर है वो वहां पे पहुंचता है, और उसके बाद ना सिर्फ बुलडोजर एक्शन होता है बल्कि बुलडोजर की जो खर्चा आता है वो भी उसी पार्टी से वसूला पड़ेगा। तो ये जो पूरी प्रशासनिक एक व्यवस्था है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए ये पहले नोटिस भेजे गए, और नोटिस भेजने के बाद जब कोई कार्रवाई सबरोज की तरफ से नहीं की गई तब ये बुलडोजर पहुंचा है भारी मात्रा में। चूंकि ये पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है तो भारी मात्रा में पुलिस भी मौजूद है, प्रशासनिक व्यवस्था के जो लोग हैं वो भी वहां पे मौजूद है, और उनकी पूरी निगरानी में ही ये पूरा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रजत, हम आगे क्या कुछ कार्रवाई देख सकते हैं, क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, गुर्गों को पकड़ा जा रहा है, तो हम आगे और क्या कुछ कार्रवाई देख सकते हैं? देखिए, ये कार्रवाई जो एक्शंस हो रहे हैं धर्मांतरण गैंग के ऊपर, ये मल्टी लेवल पर हो रहे हैं। एक तरफ प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ ईडी जो अकाउंट्स है उनके डॉट्स को कनेक्ट कर रही है, वो वहां पर अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। एटीएस भी लगातार छापेमारी करके उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो पूरे देश में इस तरीके के नेक्सस से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। तो ये तमाम अलग अलग स्टेप्स पे ये जो पूरा एक्शन है ये दिखाई दे रहा है, और लगातार इसको इनहेंस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि हर जिले में छांगुर का नेटवर्क था, छोटे छोटे तहसीलों तक छांगुर पहुंच चुका था, और वहां पर इस तरीके से पैसा देके प्रलोभन देके धर्मांतरण कराया जा रहा था। तो वो जो जिलों जिलों तक नेक्सस पहुंचा था, उस नेक्सस में काम करने वाले लोग कौन थे और वो कौन कौन लोग थे जो पैसा लेकर हिंदू लड़कियों को बरगलाते थे और प्रलोभन देके उनका धर्मांतरण कराते थे। तो वो जो स्लीपर सेल्स थे, उन स्लीपर सेल्स को पकड़ा जाए, उन लड़कों को पकड़ा जाए जो इस तरीके के गैंग में शामिल होकर इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे थे। तो ये जो पूरा एक कार्रवाई है, जो बड़े एक्शन के तौर पर देखी भी जा रही है, और ये लंबी चलेगी कि इसमें भी बहुत से लोगों का पकड़ा जाना बाकी है। खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में जो लोग शामिल थे उन लोगों का पकड़ा जाना बाकी है, और जो लोग पीछे से बैठकर इस पूरे इकोसिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे उन लोगों का पकड़ा जाना भी बाकी है। तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। ईडी छांगुर को भी रिमांड पर लेने जा रही है, और उसके बाद छांगुर से भी सीधे तौर पर ईडी भी पूछताछ करेगी। तो उसके बाद परत दर परत जैसे ऐसी चीजें सामने आती जाएंगी, वैसे वैसे गिरफ्तारियां निश्चित तौर पर बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसका खुलासा लगातार हो रहा है, तो ऐसे में क्या कोई और भी अवैध अतिक्रमण जो है, अवैध कब्जा जो है हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, और ऐसे बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा था। बिल्कुल, देखिए, जहां जहां इस तरीके के अवैध अतिक्रमण है उन सभी जगहों पर प्रशासन अपनी तरफ से नोटिस भेज रहा है। क्योंकि ये सारी जमीनें सरकारी जमीनें हैं, तो इसलिए इनकी पैमाइश पहले करानी होती है, और उसके बाद ही ये किया जाता है कि ये जो बिल्डिंग बनी है या कोई ढांचा खड़ा किया गया है वो अवैध तौर पर खड़ा किया गया है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे गुर्गे हैं, उन लोगों ने जगह जगह जमीनों पर कब्जा किया है। प्रशासनिक सहयोग पहले मिलता रहा, पुलिस सहयोग मिलता रहा, अधिकारियों ने सहयोग किया, और उन सबके दम पर जमीन पर कब्जा किया गया, और सरकारी जमीनों को खत्म करके उनके ऊपर अपने घर खड़े कर दिए गए। तो उन सभी गुर्गों तक पहुंचना, उनकी जमीनों की पहच कराना, और उसके बाद उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन करना, ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहेगी। जैसे जैसे इस तरीके की जमीनें सामने आती जाएंगी, जो सरकारी जमीनें थी जिनके ऊपर इन लोगों ने कब्जा किया, उनके ऊपर इस तरीके का बुलडोजर एक्शन हमको देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल, हमने देखा था कितना बड़ा जो नेटवर्क है, छांगुर का नेटवर्क है, और कितने सारे लोग इसमें शामिल हैं जो धर्मांतरण की प्रक्रिया को अंजाम देते रहे। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो योगी सरकार है वो लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ने का भी काम कर रही है, और बता रही है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रजत, बिल्कुल, देखिए, ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करती है। अब जिस नेटवर्क की बात हम बार बार कर रहे हैं, ये नेटवर्क इतना बड़ा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, अटक से लेकर कटक तक फैला। इस तरीके की व्यवस्थाएं थी कि जहां पर कश्मीर में बैठकर उत्तर प्रदेश के लोगों को डील किया जाता था, और उत्तर प्रदेश में बैठकर तमिलनाडु तक के लोगों को डील किया जाता था, क्योंकि जो प्राइमरी फेसी जांच हुई थी उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु तक के लोग शामिल मिले थे। आगरा से जो जिहादी नेटवर्क पकड़ा गया, उस नेटवर्क ने भी पूरे देश के अंदर अपने लोगों को फैला रखा था। तो ये निश्चित तौर पर नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो इसलिए एक्शन लगातार होगा और चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, पकड़े जाने के बाद लोगों से बातचीत जो सामने आ रही है, एटीएस जिस तरीके से पूछताछ की एटीएस ने, वो सारे जो खुलासे हैं वो चौंकाने वाले हैं। और ये खास तौर पर किस तरीके से एपिक उत्तर प्रदेश
प्रदेश को बनाया गया और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने की कोशिशों को रचा गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आदित्यनाथ ने जब से इसके ऊपर एक्शन लिया है तब से परत दर परत सारी चीजें खुलती चली जा रही हैं। लोगों को भी ये बात पता चल रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जिसमें 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट हो, नेपाल के माध्यम से करेंसी भी भारत में मंगवाकर मनी एक्सचेंजर्स के माध्यम से पूरे देश में पैसा बांटा जाता रहा हो, तो कितने लंबे समय से कितना लंबा समय लगा होगा इस पूरे नेटवर्क को खड़ा करने में। लेकिन 2017 से पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी के कारण ये नेटवर्क इतना बड़ा होता चला गया। अब जैसे चीजें सामने आई हैं, जैसे जैसे एक्शन हो रहा है, पुलिस का एक्शन हो रहा है, वैसे वैसे ये सारी चीजें एक्सपोज होती चली जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक लंबा चलने वाला एक्शन है और योगी सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे विषयों के ऊपर कोई छूट नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस नहीं बरता जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के ऊपर एक्शन होगा और वो एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है, चाहे एटीएस एक्शन कर रही हो, ईडी एक्शन कर रही हो, यहाँ पे बिल्कुल रजत, जिस तरीके से आपने हमें जानकारी दी है, छांगुर के जो गुर्गों हैं इन पर लगातार कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, नो टॉलरेंस नीति दिखती है। धन्यवाद, आपने हमें तमाम जानकारी दी है।